नमस्कार, मैं हूं श्री भूटानी। आप देखना शुरू कर चुके वैभव क्रांति चैनल। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष राजीव कत्याल एडवोकेट, पलवल विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं। आइए कुछ मुद्दों पर बात करते हैं। नए साल के बाद पहला हमारा इंटरव्यू है। कत्याल साहब, आपकी टीम का गठन हो गया स्टेट लेवल पे भी, जिलाध्यक्ष पे भी। जी, जिलाध्यक्ष पद पर रिपीट हो गए चरण सिंह तेवतिया, इनकी आपने पहले से ही संभावना व्यक्त कर दी थी, गारंटी से वो रिपीट होंगे। हालांकि कई लोग इस पर अटकलें लगा रहे थे। बहरहाल पूरे हरियाणा में फरीदाबाद से केवल विपुल गोयल को स्टेट वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। पलवल से किसी को जगह नहीं मिली है आपके संगठन में। हालांकि पिछली बार दीपक मंगला ट्रेजरर थे, कोषाध्यक्ष थे, लेकिन उसके बाद से अब जो नई टीम का गठन हुआ है, नायब सिंह सैनी की टीम में केवल पलवल डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो चरण सिंह तेवतिया, और अगर बात की जाए प्रदेश उपाध्यक्ष की तो विपुल गोयल। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं जो सभी नवनियुक्त पदाधिकारी हैं उनको बहुत बधाई देता हूं कि प्रदेश के जो संगठन की जो सूची है उनको जिनको उसमें जगह मिली तो वो सभी बधाई के पात्र हैं। और मैं ऐसी कामना करता हूं कि सभी पदाधिकारी बखूबी अपना दायित्व जो उनको दिया गया है पार्टी द्वारा, उनकी पार्टी की अपेक्षा के अनुसार कार्य करेंगे और संगठन की और जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति है उसको आगे प्रचार प्रसार करने में और संगठन को आगे बढ़ाने में अपनी पूरी भूमिका अदा करेंगे। ये बताइएगा कि कुछ समय बाद लोकसभा के चुनाव हैं जी, उसके बाद अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव हैं, तो ये जो संगठन है नया आपका कितनी भूमिका अदा करेगा? देखिए, संगठन में चरण सिंह तेवतिया जी पलवल से जिनको दोबारा जिलाध्यक्ष की दायित्व दिया गया है, तो मैं एक बार चरण सिंह तेवतिया जी को भी बहुत बधाई देता हूं। और यह प्रत्याशित ही था। पहले मेरी आपसे जो वार्तालाप हुई मैंने आपको बताया भी था कि चरण सिंह जी दोबारा हमारे जिलाध्यक्ष होने चाहिए, क्योंकि संगठन का हर व्यक्ति आशा कर रहा था, क्योंकि चरण सिंह तेवतिया पिछले 3 वर्ष में सभी पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चले और पार्टी की आशा के अनुरूप उन्होंने कार्य किया। और पार्टी के जो भी कार्यक्रम जिले को दिए जाते थे बखूबी रूप से अच्छी तरीके से सफलतापूर्वक उन्होंने उनका कार्यान्वयन भी करा। इसलिए जहाँ तक अब आप बात कर रहे हैं कि किस प्रकार संगठन की भूमिका रहेगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का संगठन विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। मोदी जी के नेतृत्व में देश में और हरियाणा में माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है। तो संगठन का जो दायित्व है, पार्टी जिस विचारधारा को लेकर राष्ट्र प्रथम की भावना से कार्य कर रही है, हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो मोटो है, जो उद्देश्य है, जिस भावना से कार्य करती है, हमारे यहाँ राष्ट्र को प्रथम माना जाता है। जो भी हमारी योजनाएं होती हैं, जो भी नीतियां बनती हैं, वो राष्ट्र को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। और हमारा जो संगठन है इस कार्य को अच्छी तरीके से कर रहा है। और मुझे ये भी पूरा विश्वास है कि आने वाले जो चुनाव है, चुनावी वर्ष भी है, हमारे संगठन की बदौलत एक बार पुनः मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री होंगे और माननीय मनोहर लाल जी तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और मनोहर लाल जी उसमें मुख्यमंत्री रहेंगे। पूरे प्रदेश में रिक्त स्थान है पलवल का, क्या इससे पलवल की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को निराशा हुई है? देखिए, पिछली बार पलवल से दीपक मंगला जी को कोषाध्यक्ष बनाकर जिम्मेवारी दी गई थी। 22 जिले हैं, सब जिलों में सबको संगठन के प्रदेश संगठन में मौका नहीं दिया जा सकता। पिछली बार फरीदाबाद खाली था, इस बार फरीदाबाद से विपुल गोयल जी को दायित्व दे दिया गया है। तो ये तो बदलता रहता है और ऐसा नहीं है। कार्यकारिणी के कई मेंबर जो हैं, हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के मेंबर पलवल से भी हैं, पिछली बार भी थे और अब दोबारा जो संगठन बन रहा है, अभी प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा नहीं हुई है, वो भी जल्दी होने जा रही है। और उसके साथ जो हमारे मोर्चे हैं, मोर्चों की भी घोषणा होनी है। तो मुझे पूरा विश्वास है निश्चित रूप से पलवल को उसमें प्रतिनिधित्व भी मिलेगा। और पलवल के जो कार्यकर्ता हैं वो तो बहुत बहादुर हैं, वो तो पार्टी की संगठन की भावना में पूरा विश्वास रखते हैं और पूरी तरीके से अपना जो भी जिम्मेवारी है उसको पूरी तरह निभाएंगे, ये मेरा विश्वास है। आप लोग अक्सर सवाल खड़ा करते हैं कांग्रेस पर, खासतौर से पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल पर, जी, कि 25 या 30 साल की राजनीति में उन्होंने किया ही क्या है। जी, 7 तारीख को ब्राह्मण धर्मशाला में सम्मेलन होने जा रहा है पलवल विधानसभा क्षेत्र का। ऐलान कर दिया उन्होंने, उस दिन बताएंगे कौन कौन से हमने काम किए हैं और ये भी बताएंगे कि इन 9 साल में बीजेपी में कितना करप्शन फैला है। देखिए, अपने ऐलान वो कुछ भी करते रहें, जनता तो ऐलान करके कांग्रेस पार्टी के नेताओं को और कांग्रेस पार्टी को घर पे बिठा चुकी है। अभी पिछले 5 राज्यों में चुनाव हुआ, आपने देखा होगा कि 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत से बनी। कांग्रेस पार्टी को धरती की तरफ मुंह देखना पड़ा, क्योंकि उनके कार्यकलाप ऐसे हैं। जहाँ तक बात आप
पलवल की करें, पलवल में करण सिंह दलाल जी 25 वर्ष तक पलवल का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। तो मैं तो कहना चाहता हूं जो पिछले 25 वर्ष थे वो पलवल के इतिहास में माने जाएंगे कि पलवल को अगर पलवल के भविष्य को बनने से रोका, पलवल को पीछे विकास की दृष्टि से पीछे जो धकेला, वो 25 वर्ष का जो कार्यकाल था। बच्चे जवान हो गए, बूढ़े इस दुनिया में नहीं रहे, उनका ऐसा शासनकाल था जिसमें दमनकारी नीतियां थी। और कांग्रेस की जो मैं कहना चाहता हूं जो वो उस कार्यकाल था उसमें भाइयों को भाइयों से लड़ाने का वो जो टाइम था, झूठे केस बनाने का जो कार्यकाल था, तो वो ऐसा कार्यकाल था। उसमें मैं नहीं कहता, आपके चैनल पर भी मैंने देखा, आपका बड़ा लोकप्रिय चैनल है, बहुत लोगों ने आपके चैनल पर आकर ये बात बोली कि किस प्रकार उस कार्यकाल में झूठे केस बना दिए जाते थे लोगों पर। तो आज ये बात करते हैं कि काम बताएंगे। मैं तो ये कहता हूँ अगर विकास किया होता तो इन्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ती। विकास तो मुंह से बोलता है। पिछले 25 वर्ष में आज पलवल की जो हालत इनके 25 वर्षों के कार्यकाल की वजह से जितनी पिछड़ी, आज ये भारतीय जनता पार्टी के पिछले 9 वर्ष का जो कार्यकाल है, मैं कहना चाहता हूँ इन 9 वर्षों में जो तरक्की हो रही है उसमें कुछ पलवल आज थोड़ा आगे बढ़ा है, दूसरे जिलों से कंधा मिलाकर चलने की स्थिति में आया है। और अभी आप देखिए, अभी एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार भी बनेगी और पलवल सबसे उन्नत जिला होगा हरियाणा का। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से ऐलान करता हूँ। आप तो कह रहे हो कि भाई को भाई से लड़ाया पिछले टाइम में करण सिंह दलाल ने जी, लेकिन उनका तो ये कहना है कि हमने भाई से भाई को नहीं लड़ाया, बल्कि जो क्रिमिनल लोग थे उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, 300 कुछ नहीं, अगर सत्ता आई तो बदमाशों के खिलाफ 600 मुकदमे भी दर्ज होंगे। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि पलवल का नाम पूरे हरियाणा की राजनीति में, बल्कि नेशनल राजनीति में भी हमने जनवाया, क्योंकि उससे पहले तो लोग जो है टिकटार्थी भी होते थे, वो टिकट मांगने के लिए नेताओं के दरबार में हाजिरी मारते थे। जी, करण सिंह दलाल दूसरे विधानसभा क्षेत्रों की टिकट बांटने वालों में हमेशा से शामिल रहे हैं। ये उनका खुद का दावा है। देखिए, अपने मुंह से दावा करना तो मैं तो बोलूँगा अपने मुंह मियाँ मिट्ठू वाली कहावत भी होती है। जहाँ तक वो बात कर रहे हैं पलवल का नाम उनके नाम से जाना चाहता है, तो मैं कहना चाहता हूँ पलवल तो बहुत ऐतिहासिक शहर रहा है। पलवल का नाम इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में रहा है। मैं नहीं कहता पलवल का नाम किसी एक नेता की वजह से जाना जा सकता है, चाहे उसमें आदरणीय करण सिंह दलाल जी हों, चाहे मेरे पिताजी सुभाष कत्याल जी वो भी मंत्री रहे, चाहे कोई और नेता हो। पलवल के लोगों का जो भाईचारे की जो मिसाल है उस वजह से जाना जाता है। हाँ, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं उनके कार्यकाल की, उनका कार्यकाल रहा, उनके कार्यकाल के बारे में तो मैंने आपको अभी भी बताया। उनके कार्यकाल में जिस तरीके की जो नीतियाँ अपनाई गई, कांग्रेस की जो नीति थी भाई को भाई से लड़ाने की, उनके कार्यकाल में तो वही प्रमुखता से वो नीति से वो यहाँ पर शासन रहा। और उसके लिए लोग ये जानते हैं कि किस प्रकार पलवल के यहाँ के जो नेता हुआ करते थे, अगर कोई विपक्ष का व्यक्ति अच्छे से कार्य करता था, जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप अगर जनता की आवाज़ उठाता था, उसका मुंह बंद करने के लिए उसको जेल में बंद कर दिया जाता था। उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दबाव की राजनीति के तहत बनवाए जाते थे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो उनका शासनकाल था काले अक्षरों में लिखा जाएगा यहाँ पर। और जो बात कर रहे हैं आप 7 तारीख को जो बताएंगे, 25 वर्ष तक अगर किसी व्यक्ति ने कोई यहाँ पर कार्य किया, 25 वर्ष तक अगर कोई शासन किया, तो कुछ ना कुछ कार्य तो जरूर होते हैं। लेकिन जिस प्रकार बड़ी बड़ी योजनाएं लाकर आज पलवल में मेडिकल कॉलेज लाने की बात हो रही है, आज पलवल में दुधौला में विश्वविद्यालय बनाया गया है, मैं कह रहा हूँ ऐसी चीज़ें पहले क्यों नहीं हुई कभी। आप तो कहते हैं बड़े बहादुर नेता थे वो तो पहले, मैं नहीं कह रहा इस बात को। चलो, आपने अभी बताया कि वो कहते हैं कि बड़े बहादुर थे, हमारी वजह से जाना जाता है, टिकट मांगने के लिए लोग यहाँ आते थे, तो बड़ी योजनाएं क्यों नहीं लेकर आए। आज भी पलवल में कहा जाता है करण सिंह दलाल जी के शासनकाल में यहाँ पर रोजगार के नाम पर जो रोजगार का हिस्सा पलवल के लोगों का, पलवल के युवाओं का होता था, वो सारा रोहतक के युवाओं को रोजगार दिया जाता था। तो यहाँ के लोगों के साथ, तो यहाँ के युवाओं के साथ तो हमेशा छलावा करते आई है कांग्रेस पार्टी। और जो युवा इस उम्मीद में रहते थे कि वो जब ग्रेजुएशन करके आते थे उनको कहा जाता था आपको मैं सब इंस्पेक्टर लगा दूंगा, जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर आते थे उनको कहा जाता था आपको डीएसपी लगा दूंगा, वो बेचारे रिटायरमेंट की उम्र में आ गए, लेकिन उनको रोजगार के नाम पे कुछ नहीं रहा। अच्छा, रोजगार के नाम पे तो आप लोगों ने भी खूब दावे किए थे सरकार बनने से पहले कि हम रोजगार देंगे। आपने कहा था खेल स्टेडियम बनाएंगे, आपने कहा था एम्स लाएंगे पलवल में। अब ताजा घोषणा आपने जून में कर दी है कि मेट्रो लेकर आएंगे। वो कांग्रेस ये कहती है, राजेश्वर गर्ग जो उनके नेता हैं या दूसरे एसके शर्मा जी हैं जो जिलाध्यक्ष संभावित हैं, उनका ये कहना है कि थोता चना बाजेगा ना। बीजेपी की तो वो कहावत है। देखिए, जहाँ तक बात आपने बोली कि मेट्रो की जहाँ तक घोषणा की बात आप कर रहे हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पलवल के लोगों की अपेक्षाओं को जानकर, उनकी मनोइच्छा को जानकर एक घोषणा करी कि पलवल में वो मेट्रो लेकर आएंगे।
हर कोई चाहता है मेट्रो लेकर आए, और एक प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर कोई बात कह रहा है तो उसमें वजन होता है। कांग्रेस के लोगों को तो सूखी राजनीति करनी है। आपने 2 नाम लिए, वो मेरे लिए बड़े सम्मानित हैं, मेरे बड़े हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई बात कह रहा है तो हमें उसका विश्वास करना चाहिए। और मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ, अगर मनोहर लाल जी ने कोई घोषणा की है तो ज़रूर पूरी की जाएगी, क्योंकि उन्होंने खाली घोषणा नहीं करी। उससे पहले देखें आप, यहाँ पर कौशल विश्वविद्यालय पलवल में आया है ना, यहाँ पर कौशल विश्वविद्यालय जो दुधौला में बना, वो हमारे पलवल जिले को मनोहर लाल जी की देन है, लेकिन लोगों, उनका दायित्व भी है हमारे पलवल के लोगों के लिए। तो उन्होंने पलवल के लोगों की अपेक्षा के अनुसार यहाँ के लोगों की दक्षता को बढ़ाने के लिए कौशल विश्वविद्यालय दिया। उसके बाद आप बात करते हैं मेडिकल कॉलेज की। आप देखिए, पेलक की जगह फाइनल कर ली गई है। हमारा जो गांव, बड़ा ऐतिहासिक गांव हमारा पेलक है, वहाँ पर जो पंचायत ने जगह देने की भी अपनी बात रखी थी, प्रस्ताव रखी, उसको लगभग फाइनल कर लिया गया है, और वहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी जल्दी बनने जा रहा है। ये सब कार्य जो भाजपा की सरकार में करे जा रहे हैं, अगर इतने कद्दावर हमारे यहाँ के पलवल के कांग्रेस के नेता होते थे तो ये सोच उनकी पहले क्यों नहीं थी? उनकी चलती नहीं थी या उनकी मनो इच्छा नहीं थी यहाँ कार्य करने की? मैं तो ये सवाल जनता के बीच में छोड़ता हूँ। अगर उनकी इच्छा थी तो ये कहें कि उनकी चलती नहीं थी, और उनकी चलती थी तो उन्होंने किए क्यों नहीं? किसने रोका था उनको कार्य करने से? तो मैं बताना चाहता हूँ, ये कांग्रेस के लोग जो दुष्प्रचार करते हैं, इनको दुष्प्रचार से बचना चाहिए। आज की जो जनता है, युवा हमारा पढ़ा लिखा है, पलवल के लोग बहुत समझदार हैं। अब वो पुराने जो छलावे की राजनीति थी, अब उससे काम नहीं चलेगा। अब तो यहाँ पर काम करके दिखाना पड़ता है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छे से कार्य कर रही है। इसी दम पर मैं एक बार आपको बोल रहा हूँ कि तीसरी बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में भी और पलवल में भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक होगा। अच्छा, आपने मेडिकल कॉलेज की बात की, तो ये एक भ्रांति ये भी है कि ये खाली मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, जबकि सरकार ने घोषणा की थी कि एम्स लेकर आएंगे, यानी कि जो हरियाणा में हर डिस्ट्रिक्ट में एम्स लाए जाने हैं। मेडिकल कॉलेज तो आपका रोहतक में भी है। जी देखिए, जहाँ तक एम्स की बात है, एक एम्स की स्थापना भी हमारे रेवाड़ी के पास हो रही है। ये इतने बड़ा प्रोजेक्ट होता है जो हर जगह हर जिले में नहीं हो सकता है। इसके लिए मेडिकल कॉलेज की जो सुविधा है उसी की बात की गई थी, और उसी को किया जा रहा है पूरा। तो ये भ्रांतियां जो फैलाने की बात कर रहे हैं, ये भ्रांतियां तो विपक्ष के लोग फैला रहे हैं। मैं तो कहता हूँ मेडिकल कॉलेज की बात करें, पिछले 25 साल में क्या वो मेडिकल कॉलेज खोलने की भी इनकी मनोइच्छा नहीं थी? क्या इनमें समर्थन नहीं था कि मेडिकल कॉलेज भी खोल देते? आज इनको भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार वो कार्य कर रही है, ये सिर्फ उंगली उठाना जानते हैं, सिर्फ उंगली उठाकर उसकी तरफ बोलते हैं। करने के लिए इनमें ना कोई समर्थ है, ना कोई इनकी इच्छा है। अच्छा, आप विधानसभा चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं जी, और झंडा भी आपने भाजपा का उठाया हुआ है जी। सीएम मनोहर लाल के आप गुणगान भी करते हैं, लेकिन आपके एक लॉबी ये भी कह रही है कि अगर बीजेपी की टिकट नहीं भी मिलता है ना, राजीव कत्याल युवा हैं, उनको विधानसभा चुनाव बिल्कुल लड़ना चाहिए, चाहे वो निर्दलीय लड़ जाएं। देखिए, अब ये बताइए कि आप कार्यकर्ताओं की, जो लॉबी आपकी कार्यकर्ताओं की, उसकी बात को मानेंगे या कदम वापस पीछे खींच लेंगे? देखिए, हर कार्यकर्ता की अपने नेता को लेके कुछ इच्छा होती है, और मैं तो अपने आप को नेता नहीं, मैं तो अपने युवा जो साथी हैं, जो मेरे कार्यकर्ता आप बोल रहे हैं, मैं तो उनका भाई हूँ, और मैं तो सबको अपने भाई की तरह रखता हूँ। बड़ों का, बुजुर्गों का बच्चा हूँ, पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ। पार्टी का दायित्व मुझे उपाध्यक्ष का मिला हुआ है। पार्टी जन भावनाओं के अनुरूप ही कार्य करती है। आज दीपक मंगला जी हमारे यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर पार्टी को ऐसा लगा कि राजीव कत्याल को प्रतिनिधित्व करना चाहिए, उसके अंदर वो मादा है कि वो अपने पिता के दिए हुए संस्कारों पर चलते हुए उस विकास की जो उन्होंने एक लाइन खींची थी उसको और आगे ले जा सकता है, तो मुझे मौका देगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सबके बीच कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल विधानसभा की तैयारी भी कर रहा हूँ, और मुझे मौका मिला तो इतना और बता के जाता हूँ आपके बीच। जो ये 7 तारीख को घोषणा करने की बात कर रहे हैं कि हमने क्या किया था, ये किया था, मैं आपको आगे की बात बताकर चलता हूँ। पलवल की जो रोजगार की बात है, पहले भी मेरे पिताजी ने यहाँ पर रोजगार देने में अपनी जो एक अहम भूमिका निभाई थी यहाँ के युवाओं को, जो कि पिछले 25 साल में गिनती कर लें, जो कि बड़े दावे करते हैं अपने कि 25 साल में हमने बहुत रोजगार के कार्य दिलवाने के कार्य किए, वो 25 साल के अपने जमा कर लें इकट्ठे, और मेरे पिताजी के जो शासनकाल, उनका जो उनको सेवा का मौका मिला उस समय का गिन लें, उनसे 10 गुना ज़्यादा होगा वो। और मैं आपको एक बात और कहता हूँ, सरकारी नौकरियाँ ठीक है, हमारे मनोहर लाल जी ने पिछले अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में भी 1 लाख युवाओं को, 1 लाख से कुछ अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियाँ दी। अब दोबारा से ग्रुप सी के अभी पीछे 32,000 जो लोग हैं उनके लिए भर्तियां, अभी नई क्या कहते हैं योजना आ गई है कि 32,000 जल्दी टेस्ट होने वाले हैं, 32,500। ग्रुप डी के 12,000-12,500 लोगों के टेस्ट संपन्न हो चुके हैं, उनका रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, उनको भी नौकरियां दी जाएंगी। इस चुनावी वर्ष में कम से कम 1 लाख लोगों को, पूरा इस 5 वर्ष का जो कोटा है, 1 लाख रोजगार युवाओं को इस 5 साल में भी दिए जाएंगे, तो तकरीबन 2 लाख नौकरियां इस सरकार से इस 10 साल में युवाओं को मिलेंगी। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, खाली रोजगार
सरकारी नौकरियों के माध्यम से नहीं, प्राइवेट नौकरी के माध्यम से भी दिया जा सकता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हमारे पलवल को जो माननीय मोदी जी हैं उनकी देन है कि जो केएमपी और केजीपी, अगर आप देखें कुंडली गाजियाबाद पलवल और कुंडली मानेसर पलवल, सबका जो हब है वो पलवल है। आज जेवर को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो बनाया गया, पलवल से उसकी जो दूरी बिल्कुल नज़दीक है। आज पलवल में जो ज़मीनों के भाव भी बढ़े, जो विकास की संभावनाएं बढ़ रही हैं। आप देखिए इस तरफ चलते हैं, जो बड़ौदा एक्सप्रेस हाईवे भी बन रहा है वो भी पलवल से नज़दीक ही है। जो मिडकोला के नज़दीक सारा जो रोड जा रहा है वहाँ से उसका चढ़ाव भी दे रहे हैं, जो बात हो चुकी है। तो आप एक चीज़ देखिए कि सब कुछ हमारा पलवल इतना बीच में एक सेंटर जोन बन चुका है। हमारे यहाँ पर कुंडली मानेसर पलवल में, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, अगर पलवल के इस बेटे को अगर मौका मिला तो यहाँ पर आईएमटी की स्थापना करवाने में मेरी अहम भूमिका रहेगी। मैं अपनी सरकार के नेताओं से मांग तो मैं आज भी कर सकता हूँ, लेकिन जब विधायक होता है, जब लोगों का, जन का समर्थन नेता के साथ होता है, तो उसकी बात ज़्यादा अच्छे से सुनी जाती है विधानसभा में। तो मैं तो आज आपके बीच एक आश्वासन देता हूँ, रोजगार की दृष्टि से मेरा सारा प्रयास रहेगा। हमारा जो युवा है पलवल का, वो रोजगार के लिए जगह जगह और उसको दूर ना जाना पड़े, अपने यहीं पे ही आईएमटी की स्थापना करेंगे। नई इंडस्ट्री यहाँ पर सारी लेकर आएंगे बड़ी बड़ी, जिससे हमारे युवाओं को रोजगार यहीं मिल सके। और वो जो अगले 5 साल होंगे, अगर मुझे मौका मिला तो पलवल के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाएंगे।